तो रशिया से डॉक्टर अभय को आपने सुना है और जाहिर तौर पर उनको सुनने के बाद एक पॉजिटिव एनर्जी जरूर आप तक पहुंची होगी, मगर यह सिलसिला यही खत्म होने वाला नहीं, क्योंकि आगे जो रिपोर्ट हम पेश करने जा रहे हैं उसे सुनकर आपके अंदर और भी सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। कोरोना अब 2 महीने बाद नहीं डरा पाएगा। कोरोना की रोकथाम के लिए कई कारगर दवा आने वाली है। इस दवा की गोलियां बस 7 दिनों तक खानी होगी। वैक्सीनेशन, नेजल स्प्रे और पाउडर भी लॉन्च हुए हैं जो कोरोना भगाने में मददगार होंगे। तो एक के बाद एक अच्छी खबरें कोरोना को लेकर। तो पहला स्पुतनिक वी भारत आ चुकी है, स्पुतनिक लाइट भी आ रही है और अब कोरोना की दवा भी आ रही है। कुछ दिन का इंतजार, उसके बाद नेजल स्प्रे, पाउडर और मेडिसिन के रूप में आपको मिल जाएगी दवा। तो कोरोना अब ज्यादा दिनों तक हमें नहीं डरा पाएगा। कोरोना की कई दवाइयां बाजार में 2 महीने में आ जाएंगी। इनमें ओरल यानी मुंह से खाने वाली दवा के साथ साथ नेजल स्प्रे भी है। नेजल स्प्रे जो नाक से हम स्प्रे करते हैं, जो कोरोना को भगाने में कारगर साबित होगी। इस रिपोर्ट को देखिए। 2 महीने बाद नहीं डरा पाएगा कोरोना। आ गई कारगर दवा, D2 ऑक्सी ग्लूकोज है नाम। बस 7 दिनों तक खानी होगी दवा। वैक्सीनेशन, नेजल स्प्रे और पाउडर भी लॉन्च। सारी दवाइयां कोरोना में होंगी कारगर। आज का दिन भारत में कोरोना संक्रमण के इलाज के लिए मील का पत्थर साबित होने वाला है। DRDO पिछले 2 साल से कैंसर की दवा बना रहा है। भारत में कोरोना आने के बाद उसने कोरोना संक्रमण का इलाज भी शामिल कर दिया गया। DRDO ने जो दवा बनाई है वो पाउडर है। इसका नाम D2 ऑक्सी ग्लूकोज है, जिसे आज रक्षा मंत्री के हाथों लॉन्च किया गया। इस दवा को संक्रमण के लक्षण आने के बाद सुबह सुबह खाली पेट लगातार 7 दिनों तक इस्तेमाल करना है। क्लिनिकल ट्रायल के मुताबिक संक्रमण 92% तक खत्म हो जाता है। दूसरी महत्वपूर्ण दवा सैनिटाइज नेजल स्प्रे होगी, जो नाइट्रिक ऑक्साइड बेस्ड एक नाक में डालने वाला स्प्रे है। क्लिनिकल ट्रायल में इसे 97% प्रभावी माना गया है। WHO ने इसे मान्यता दी है और ये भी फाइनल ट्रायल फेज में। एक नजर स्प्रे बेटाडीन बेस्ड भी है। क्या वो सरकार ट्रायल कर रही है। अगर वो जिस तरह का रिपोर्ट्स आ रहा है वो सक्सेसफुल अगर हो गया तो वायरस को वो ड्रग मार देगा। अगर वो हो गया तब तो हमारा पूरे दुनिया से ये कोरोना का जो कहर है वो खत्म हो जाएगा, फिर कोई मरेगा नहीं। रांची के डॉक्टरों का मानना है कि राज्य में कोरोना संक्रमण अब ढलान पर है। संक्रमण से रिकवरी रेट दोगुनी हो चुकी है। जैसे जैसे दवाएं बनकर बाजार में आने लगेगी, डॉक्टरों और मरीजों के कॉन्फिडेंस में इजाफा होगा। मौतें कम होंगी, तीसरी लहर आएगी जरूर, मगर वह ज्यादा प्रभावी नहीं होगी। इस पे रिसर्च वर्क हो रहा है, क्योंकि ये फेयरली न्यू बीमारी है। हमें पता नहीं है कि किस करवट जाएगी ये। लेकिन ये 2 जो DRDO की जो नई वाली ड्रग आई है, उससे थोड़ा होप हम लोग की बंधी है, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल मॉलिक्यूल है 2D ग्लूकोज, जो कि 2D ग्लूकोज बहुत सिंपल है और ये बहुत ही कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स में बहुत ही कारगर अभी तक साबित हुई है फेज 3 ट्रायल में। हमें उम्मीद है कि ये और इम्प्रूवमेंट की तरफ और जाएगी। सबसे बड़ा रक्षा कवच तो वैक्सीनेशन से पैदा होगा, जो तीसरी लहर का सामना मजबूती से करेगा। फिर DRDO की दवा और नेजल स्प्रे आ जाने के बाद उम्मीद की जानी चाहिए कि कोरोना का भी वही हाल हो जाएगा जो पोलियो, खसरा, कॉलरा, टीबी का हुआ। पॉजिटिव सोचिए, सब बेहतर होगा। न्यूज़ 11 भारत के लिए कैमरामैन अभय के साथ शहनवाज की रिपोर्ट। बाद नहीं डरा पाएगा कोरोना, क्योंकि मेडिसिन आ रही है। ये ओरल रहेगी, पाउडर के रूप में रहेगी और नेजल स्प्रे भी रहेगी। 7 दिनों तक आपको इसको लेना है और कोरोना का खात्मा हो जाएगा। तो जिस तरह से कोरोना के खिलाफ जारी जंग में हम बढ़ रहे हैं, चाहे वो वैक्सीन को लेकर या दवाओं को लेकर, ऐसे ये उम्मीद है कि साल के अंत तक कोरोना देश नहीं दुनिया से ही भाग जाएगा। शहनवाज हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ेंगे और उनसे हम चर्चा करेंगे कि ये मेडिसिन आ रही है, कब तक आएगी, कितना इफेक्टिव होगा, भारत में किस तरह से मिलेगी, ये तमाम चीजों पर हम उनसे चर्चा करेंगे। मगर आज सकारात्मक खबरों का सफर हम अपने दर्शकों के लिए लेकर आए हैं। देश से ही नहीं दुनिया से लेकर आए हैं। रशिया से डॉक्टर अभय को आपने सुना अभी और डॉक्टर अभय ने जिस तरह से जानकारी दी, हर एक सवालों का उन्होंने खुलकर जवाब दिया है। इससे यह सिद्ध हो रहा है कि
कोरोना के खिलाफ देश में नहीं दुनिया में भी वैज्ञानिक लगे हुए हैं और रोज नई खोज हो रही है। और जब इससे पूरी तरह से हम निपट जाएंगे तो शायद दुनिया का पहला मर्ज होगा जिसकी दवाई वैक्सीन सबसे कम समय में असरदार वैक्सीन और दवाइयां बाजार में उपलब्ध हो गई। मगर इन सब के बीच आपका और हमारा जागरूक होना, सावधानी बरतना वो जारी रहना चाहिए, क्योंकि एक गलती आपकी और हमारी हमें खतरे में डाल सकती है, हमारे परिवार को खतरे में डाल सकती है। इसलिए वैज्ञानिक अपना काम कर रहे हैं और हमें अपना काम करना है, हमें जागरूकता दिखानी है, हमें सावधानी बरतनी है। सरकार अपना काम कर रहे हैं, वैज्ञानिक अपना काम कर रहे हैं, बारी हमारी है, हमें सिर्फ इतना ही करना है कि हमें सावधानी बरतनी। शहनवाज हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, उनसे ही जानने समझने की कोशिश करते हैं। शहनवाज, जो मेडिसिन आ रही है काफी प्रभावी बताई जा रही है, किस तरह से यहाँ निर्माण हो रहा है, किस तरह से दर्शक मरीजों को मिलेगी? क्योंकि कोरोना की अब तक कोई दवा नहीं थी। दूसरे बीमारियों की दवाओं का इलाज, अन्य वायरस की दवाओं का इलाज कोरोना के लिए किया जाता था, लेकिन पर्टिकुलरली डीआरडीओ ने जो पिछले 2 सालों से रिसर्च कर रहा था कैंसर की दवा पर, लेकिन 2019 में सरकार ने डीआरडीओ से आग्रह किया कि अपने रिसर्च में कोरोना के वायरस, कोविड वायरस को भी इंक्लूड किया जाए। लिहाजा वो रिसर्च में उसको इंक्लूड किया उन्होंने और उसका रिजल्ट बहुत अच्छा निकला है। 92% वो जो कोरोना वायरस है उस पाउडर के इस्तेमाल से ख़त्म हो जाता है, ऐसा क्लिनिकल ट्रायल में पाया गया है। और क्लिनिकल ट्रायल क्या है? सुबह सुबह कोरोना पॉजिटिव मरीज़ सुबह सुबह खाली पेट एक शैशे है, जैसे इनो का शैशे आप पहचानते हैं, छोटा सा पाउडर का एक पैकेट होता है, सुबह सुबह आपको पीना है, 7 शैशे पीना है लगातार 7 दिनों तक। क्लिनिकल ट्रायल में ये प्रूफ हुआ है कि 92% जो रोगी हैं वो नेगेटिव हो जाते हैं, उनके अंदर से कोरोना के लक्षण खत्म हो जाते हैं। न सिर्फ ये कि लक्षण खत्म हो जाते हैं, बल्कि ऑक्सीजन की जो कमी होती है जिसकी वजह से लोग सीरियस होकर अस्पताल पहुंचते हैं, उसके बाद एफएनएसी मशीन पर चढ़ाए जाते हैं, उसके बाद वेंटिलेटर पर चढ़ाए जाते हैं और अधिकांश लोगों की मौत हो जाती है। तो अब जैसे ही ये पाउडर शरीर में जाएगा, कोरोना का वायरस उससे मर जाता है और बाहर निकल जाता है और जाहिर है मरीज सीवियर नहीं हो सकेगा, सीरियस नहीं हो सकेगा। कुछ दिनों सामान्य बुखार और कमज़ोरी के बाद वो सुरक्षित हो जाएगा। तो डीआरडीओ की जो पाउडर है वो डॉक्टर रेड्डीज़ लैब उसको बना रही है और पहले 10,000 खुराक जो उस कंपनी ने बनाए हैं उसको आज सरकार की ओर से रिलीज़ किया गया है। बाज़ार में वो उपलब्ध हो जाएगा। महीने भर के अंदर भारत के तमाम जगह में बाज़ार में वो मिलने लगेगा। बड़े पैमाने पे इसके लिए कंपनी को भी प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि एक बहुत मारामारी होगी इस दवा के लिए, क्योंकि एकमात्र औषधि ड्रग जिसको कहते हैं वो है जो अप्रूव्ड है फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये तो एक बात हो गई। दूसरी नेज़ल स्प्रे है, 2-3 प्रकार के नेज़ल स्प्रे। अगर पूरी तरह से हम बात करें तो 6-7 कंपनियां नेज़ल स्प्रे पे काम कर रही हैं और ये सारी कंपनियां बहुत करीब पहुंच गई हैं। क्लिनिकल ट्रायल भी हो चुका है और सफल हुआ है, लेकिन अभी तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको प्रूव नहीं किया है। ये नेज़ल स्प्रे जो है वो नाइट्रस ऑक्साइड बेस्ड भी हैं और बेटाडीन बेस्ड भी हैं। नाइट्रस ऑक्साइड बेस्ड जो है वो बहुत ज़्यादा सफल बताया जा रहा है और बहुत सारी जो अग्रणी मेडिसिन की कंपनियां हैं वो उस पर काम कर रही हैं और सरकार के समक्ष उन लोगों ने अप्लाई भी किया हुआ है। बस मुझे लगता है कि जल्द ही किसी हफ्ते नेज़ल स्प्रे को भी जैसे सरकार की अनुमति डीऑक्सी ग्लूकोज के लिए मिली है और उसी तरह से वो नेज़ल स्प्रे को भी सरकार की अनुमति अगर मिल जाती है तो बड़े पैमाने पर ये इसका प्रोडक्शन हो सकेगा। 6-7 कंपनी इसको बनाएंगी अपने अपने ब्रांड नेम से और वो आप अपने जेब में रख सकेंगे। आप सुबह सुबह उसको एक्सप्रे कर लें एक बार और फिर अब दिन भर अपना काम धंधा करें, बाज़ारों में घूमें और उसके बाद शाम में एक बार आप उस नेज़ल स्प्रे को स्प्रे करके नाक में फिर अपनी दिनचर्या का समापन करके घर वापस आ सकते हैं। इस बीच में ये नेज़ल स्प्रे आपको पूरी तरह से सुरक्षित रखेगा। तो ये दोनों दवाएं जब आ जाएंगी, बाज़ार में उपलब्ध हो जाएंगी,
तब की जो परिस्थिति होगी वो आज की परिस्थिति से बहुत अलग होगी। लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से आपने समझाया कि किस तरह से पाउडर, किस तरह से मेडिसिन और किस तरह से नजल स्प्रे का इस्तेमाल किया जाएगा। बहुत शुक्रिया शहनवाज, आप बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ हमारे साथ जुड़े, आपका शुक्रिया। खबरों का सफर जारी रहेगा मगर यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक।